हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं, जिसका नेम है माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्दी बॉडी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही एक श्लोक है। सुभाषित क्या है? कोई रुक कोई रुक कोई रुक, हितभुक मितभुक रितभुक। जिसका मतलब क्या होता है? कोई रुक कोई रुक कोई रुक का मतलब होता है हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, कौन है हेल्दी। हितभुक मीन्स जो एक ऐसा फूड खाता है जिसमें होलसम होता है, जो मतलब जिसमें बैलेंस डाइट होता है। जो बैलेंस डाइट को खाता है वो हेल्दी होता है। मितभुक मीन्स जो फूड तो खाता है मॉडरेट क्वांटिटी में खाता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, उतना जितना स्टमक उसको डाइजेस्ट कर ले। और लास्ट है रितभुक मीन्स सीज़न के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग जो फूड खाता है वही पर्सन हेल्दी रहता है। श्लोक क्या था? कोई रुक कोई रुक कोई रुक मीन्स हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। हितभुक मितभुक रितभुक, जिसका मतलब है हितभुक मीन्स जो बैलेंस डाइट खाता है, मितभुक जो मॉडरेट अमाउंट में फूड खाता है, रितभुक जो सीज़न के अकॉर्डिंग खाना खाता है, उसे ही हम हेल्दी कहते हैं, वही हेल्दी होता है। आगे देखते हैं थॉट ऑफ द डे। ये देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है थॉट ऑफ द डे अन्नेन जातानि जीवंती। और ये जो थॉट ऑफ द डे है अन्नेन जातानि जीवंती, ये कहाँ से लिया गया है? तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मेदू और मिष्टी जो है वो देखते हैं कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, मेदू और मिष्टी पर डे ये देखते हैं कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर थॉट ऑफ द डे रिटन है। और आज का जो थॉट था वो था अन्नेन जातानि जीवंती। और ये जो श्लोक था अन्नेन जातानि जीवंती, उससे वो बहुत क्यूरियस हो गए, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा आ गई। जो मिष्टी थी वो मेदू से पूछती है, मिष्टी जो है वो मेदू से पूछती है कि ये जो संस्कृत है, दैट इज़ अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। मिष्टी मेदू से कहती है कि एक संस्कृत का श्लोक है, ये जो अन्नेन जातानि जीवंती है, ये एक संस्कृत का श्लोक है जिसका मतलब होता है कि फूड जो होता है वो लिविंग बींग्स को, सभी को, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको लाइफ प्रोवाइड करता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। थोड़ा और हम समझते हैं ये जो श्लोक है अन्नेन जातानि जीवंती, जिसका मतलब है कि फूड्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ प्रोवाइड करते हैं, इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। व्हाट डू वी ईट, क्या खाते हैं हम। एक्टिविटी है लेट अस रिकॉर्ड। अब एक्टिविटी में ये है कि हम लोग पर डे फूड खाते हैं। फूड हमारी लाइफ का एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है। हम कुछ फूड के आइटम्स को लिस्ट करेंगे जो हम पूरे वीक में, एक हफ्ते में खाते हैं। नीचे एक टेबल गिवन है जिसको हम फिल करने वाले हैं। चलिए फूड आइटम्स हम फिल करते हैं। क्या क्या फूड आइटम्स हैं? सबसे पहले है मंडे। मंडे को आप क्या खाते हैं? आप इसमें फिल कर सकते हैं कि मंडे को हम जो है वो राजमा चावल खाते हैं। ट्यूसडे को हम करी, राइस, रोटी, ये सारी चीज़ें खाते हैं। वेडनेसडे को हम दाल, राइस और बॉयल्ड एग खाते हैं। थर्सडे को जो है वो हम मिल्क लेते हैं। आप कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, डोसा, इडली, सांभर, ये सब ऐड कर सकते हैं। फ्राइडे में आप बता सकते हैं कि उत्पम और उपमा, ऐसे बहुत स्वीट डिश कोई ऐड कर दीजिए। सैटरडे में आप जो है अपना फेवरेट फूड जैसे कि चाउमीन, पास्ता, नूडल्स, ये सब ऐड कर सकते हैं। संडे को छोले भटूरे या जो भी चीज़ें आपको पसंद है या जो आप खाते हैं अपने अकॉर्डिंग इस टेबल को फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो भी टेबल आपने फिल किया, ये जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया, जो भी डेटा आपने टेबल 3.1 से कलेक्ट किया, इससे आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है। जो भी फूड का डेटा आपने टेबल 3.1 में फिल किया, इससे आपको क्या समझ में आया, क्या दिखाई दिया। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइस वेरी। क्या आप पर डे एक ही तरीके का खाना खाते हो या आपकी चॉइस डेली चेंज होती रहती है। आगे द आंसर विल बी, हम डेली एक टाइप के खाना नहीं खाते, वो आंसर विल बी सेम काइंड का नो हो जाएगा। हमारी चॉइस वेरी होती है, बिल्कुल ऑब्वियसली वेरी होती है।
अब क्या करना है, आपने जो अपनी लिस्ट तैयार की, टेबल फिल किया, उसको जो प्रिपेयर किया उसको आपको कंपेयर करना है आपके फ्रेंड के टेबल से। करना क्या है, अब आप अपने फ्रेंड के टेबल से जब कंपेयर करेंगे उसने जो फिल किया है, तो आप देखेंगे आपके टेबल में ऐसा क्या है जो आपके फ्रेंड के टेबल से मैच कर रहा है, क्या सिमिलर है आपके और उसके खाने में, और क्या डिफरेंस है जो आपने खाया और आपके फ्रेंड ने खाया। आप क्या फाइंड करते हो, ठीक है। आप जो भी फाइंड करोगे उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है, क्या सिमिलरिटीज़ आपको दिखाई दी, क्या डिफरेंस दिखाई दिया आपको। हमें इतना तो समझ में आया, हमने इतना तो नोटिस कर लिया कि हमने जो खाया और हमारे फ्रेंड ने जो खाया वो डिक्टो सेम तो नहीं था, कुछ ना कुछ वेरिएशन थे। तो आखिर फूड में डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ कंट्री। तो क्या आप ये सोच पा रहे हैं, इट मीन्स हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सब में सब जगह जो फूड है उसमें डाइवर्सिटी होती है। इट डजंट मीन कि हर जगह दाल और राइस ही बनता है, सब जगह खाने में हमको वैरायटी दिखाई देती है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के फूड जो कुक किए जाते हैं। एक्टिविटी है, अगेन आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कुछ ट्रेडिशनल फूड जो कंज्यूम किए जाते हैं, और साथ ही इंडिया के आप जिस स्टेट के ट्रेडिशनल फूड की बात करेंगे आप वहाँ ये भी देखेंगे कुछ स्टेट में कौन से क्रॉप ग्रोन कराए जाते हैं, इसके लिए कि वहाँ इंडिया के कौन से स्टेट में कैसा क्रॉप ग्रोन हो रहा है, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड क्या है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं बुक्स की जो लाइब्रेरी में होती हैं। इंटरनेट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपनी फैमिली के मेम्बर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ क्या कर सकते हैं, बात करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया के कौन से स्टेट में किस तरीके के क्रॉप्स ग्रोन होते हैं और उस वहाँ पे कैसे फूड कुक किए जाते हैं, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड क्या है। अब जो भी डेटा आपको मिलेगा आप उसको टेबल में फिल करेंगे। अब एनसीईआरटी ने कुछ अपना डेटा दे रखा है, देखते हैं क्या है वो डेटा। अब एनसीईआरटी बताती है कि पंजाब जो है वहाँ का लोकली ग्रोन क्रॉप क्या है, मेज है, वीट है, चिकपी है और पल्स है, ठीक। अब यहाँ का जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स है ये तो था मक्का, गेहूँ, जो है चने हो गए, दालें हो गई। ट्रेडिशनल फूड क्या है, यहाँ क्या खाने में बनता क्या है, कुक क्या किया जाता है, तो ट्रेडिशनल फूड हो जाएगा मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर। यहाँ का बेवरेजेस क्या है, मतलब लिक्विड में क्या इंटेक करते हैं वो लोग, तो लस्सी, छाछ जिसको मटर मिल्क कहते हैं और मिल्क टी, ठीक है। बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका का जो लोकली ग्रोन क्रॉप है वो हो जाता है राइस, रागी, उड़द और कोकोनट। ट्रेडिशनल फूड आइटम की बात करें तो इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पालिया, रसम और राइस। रसम तो आपने ज़रूर खाया होगा, अगर खाया है तो कमेंट सेक्शन में यस, अदरवाइज नो जरूर मेंशन करिएगा। बात करते हैं बेवरेजेस की, तो यहाँ का जो लिक्विड है जो इंटेक करेंगे वो होगा बटर मिल्क, छाछ, कॉफ़ी और चाय। बात करते हैं मणिपुर, अब हम जाएंगे घूमने मणिपुर और देखेंगे वहाँ का लोकली ग्रोन क्रॉप्स क्या है, तो पता चलेगा राइस है, बैम्बू है और सोयाबीन है। बात करें वहाँ के ट्रेडिशनल फूड की तो हो जाएगा राइस एरोमा, जिसे एक तरीके की चटनी होती है, उत्ती, उत्ती कैसे बनती है, येलो पीस से और ग्रीन ऑनियन करी से, साथ में सिंगजू और कंगसोई, ये सब चीज़ें आती हैं। बेवरेजेस में ब्लैक टी होता है। अदर में आप हमारे, अगर मैं तो यूपी से हूँ तो मैं अपना यूपी का बताती हूँ कि लोकली ग्रोन क्रॉप में आप बता सकते हैं वीट हो गया, शुगर केन हो गया, और ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में आप बता सकते हैं कि जैसे जो भी ट्रेडिशनल फूड यूपी का है, आप यहाँ पे दाल हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीज़ें। बेवरेजेस में आप मिल्क टी बता सकते हैं, दूध वाली चाय बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड बाय वेरियस स्टेट आर कंट्री। आखिर इंडिया के हर स्टेट में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशनल फूड बनाए ही क्यों जा रहे हैं भाई, सब जगह एक तरीके के फूड क्यों नहीं कुक किए जा रहे हैं, सॉरी क्यों एक तरीके के फूड कुक नहीं किए जा रहे हैं। एनालाइज करिए, डीप थिंकिंग, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है टेबल 3.1 में जो भी आपको डेटा दिखाई दिया है आप उससे एनालाइज करिए कि आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमनली अक्रॉस द स्टेट, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड दोज फूड आइटम, यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट वाइल सम आर ईटन ओनली इन पर्टिकुलर स्टेट।
कह रहे हैं कि जो भी डेटा ऊपर फिल किया गया, और ऐसे आप भी जब डेटा फिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो एक स्टेट में खाई जाएंगी तो दूसरे स्टेट में भी वो कॉमन होंगी। अगर दाल राइस वहाँ है तो दूसरी जगह भी दाल राइस हो सकता है। और ये भी है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलर प्लेस पे खाई जा रही हो वो दूसरी प्लेस पे ना खाई जा रही हो। इट मीन्स सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप। आपको इंडिया के हर स्टेट में जो भी ट्रेडिशनल फूड बन रहा है, कुक हो रहा है, और जो भी वहाँ के लोकल एरिया में क्रॉप्स ग्रोन कराए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई रिलेशन समझ में आ रहा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज़ यूजली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। आप ये ऑब्जर्व करो जरूर करेंगे कि वहाँ का जो भी ट्रेडिशनल फूड है वो उसी क्रॉप पर बेस्ड होगा जो वहाँ का लोकली ग्रोन क्रॉप है। हम मतलब उस स्टेट में जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उसी से बनता है वहाँ का ट्रेडिशनल फूड। जो इंडिया हमारा है, हालांकि वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ की सॉइल में डाइवर्सिटी है। देखा जाए तो टोटल 8 टाइप की डिफरेंट टाइप की सॉइल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्लाइमेट कंडीशन चेंज होता है, कहीं विंटर है, कहीं समर है, कहीं स्प्रिंग है, ऑटम सीजन है। इंडिया के हर स्टेट में क्लाइमेटिक चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल में डिफरेंस मिलेगा। आगे है वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन। कहाँ पे किस तरीके का क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है। In various region of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region. टेस्ट प्रेफरेंस, कल्चर एंड ट्रेडिशनल। इंडिया के कौन से स्टेट में किस तरीके का फूड कुक किया जाएगा वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर रीजन में किस तरीके के क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ के लोग किस तरीके के टेस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है। इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि इंडिया के कौन से रीजन में किस तरीके के फूड कुक हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। कैसे धीरे धीरे जब समय बीता तो लोगों का जो खाना पकाने का तरीका था, कुकिंग के जो मेथड्स थे वो कैसे चेंज हुए। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट। हम ये पढ़ चुके हैं कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट में जो फूड के हैबिट्स हैं, खाना खाना है, सबका अलग अलग होता है। हमारा जो फूड होता है, हमारे फूड को लेके जो चॉइस होती है, उसको फूड प्रिपेयर करने के जो मेथड्स होते हैं उन सब में डिफरेंस होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। तो आप क्या सोच रहे हैं, हमारा जो खाना, हमारे खाने खाने की जो आदत है, खाने की चॉइस को लेके जो हैबिट है, कुकिंग प्रैक्टिस जो है, कुकिंग के मेथडोलॉजीज जो हैं, क्या वो टाइम के साथ चेंज हुए हैं? ऑब्वियसली चेंज हुए हैं। अब क्या क्या चेंजेस आए हैं, चलिए हम देखते हैं। लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट क्या वेरिएशन आया है, क्या चेंज आया है। Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their good food habits and cooking practices. आपको क्या करना है, आपसे जो बड़े घर में लोग हैं, उनके पास जाना है, उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, इकट्ठा करना है कि वो उनके किस तरीके के फूड पसंद है और उनके फूड को कुक करने के मेथड्स क्या हैं। और इसके लिए आपको उनसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछने हैं। क्या है कि आप किस तरीके के खाना खाने पसंद करते हो और क्या नया है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल फूड। ऐसा कौन सा खाना है जो आप पहले भी खाते थे, आप भी खाते हो, या कुछ ऐसा है कि जो नया है, पहले आप नहीं खाते थे अब आप खाने लगे हो। आप पहले कैसे खाना बनाते थे, आपकी कुकिंग की मेथडोलॉजी क्या थी, अब क्या है, क्या कोई चेंज लास्ट है, क्या कोई चेंज आया है, और वो चेंज आया है तो चेंज क्यों आया है। इस तरीके के इंटरव्यू आपको अपने जो एल्डरली पीपल हैं उनके साथ कंडक्ट करना है, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं और एक अपना खुद का नोट्स तैयार करना है। नेक्स्ट क्या है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे ना तो क्या क्या आंसर्स मिलेंगे। अब इस पैराग्राफ में वही चीज़ बताई गई है। व्हाट आर यू फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यूज
यू कंडक्टेड, जो भी इंटरव्यू आपने अपने एल्डरली पर्सन के साथ कंडक्ट किए, इससे आपको क्या मिला। आप कहेंगे कि मैम पहली चीज़ तो ये जो कुकिंग प्रैक्टिस है, कुकिंग मेथडोलॉजी है, इसी को हम कलनरी प्रैक्टिस भी कहते हैं। एक नया वर्ड इसके लिए आया है, कुकिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड कलनरी प्रैक्टिस। और इसमें बिल्कुल भाई, हाँ जी बिल्कुल, इसमें टाइम के साथ चेंज आया है। क्या सिग्निफिकेंट मतलब वैल्यूएबल, क्या डिफरेंस आया है ट्रेडिशनल और मॉडर्न कलनरी प्रैक्टिस में, हम आगे देखने वाले हैं। पहले के टाइम पे खाना बनाने के लिए लोग चूल्हा यूज करते थे, अब के टाइम में खाना बनाने के लिए मॉडर्न गैस स्टोव आ गई है। पहले के टाइम में लोग ग्राइंडिंग करने के लिए सिलबट्टा यूज करते थे, अब के टाइम में इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गया है जिसकी हेल्प से विद इन सेकेंड काम हो जाता है। तो फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या आपको कोई और भी तरीके पता है खाना बनाने के या जो है वो ग्राइंडिंग करने की, पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वाई आखिर ये जो कुकिंग प्रैक्टिस में चेंज आया, ये जो कलनरी प्रैक्टिस में चेंज आया, भाई क्यों आया ये चेंज। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा भी जाता है, वाई हैव दीज कलनरी प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। इसका आंसर हो जाएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये कलनरी प्रैक्टिस में चेंज आया। पहला, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लोग टेक्नोलॉजी से के हैबिचुअल होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो कुकिंग प्रैक्टिस में जो है इम्प्रूवमेंट होता गया। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, मतलब चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने का जो तरीका था उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। कम्युनिकेशन बेटर हो गया। तो ये सारी रीजंस थे कि हमारा जो कलनरी प्रैक्टिस था वो टाइम के साथ चेंज हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आखिर फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो मेदू और मिष्टी एक ऐसी जगह विजिट करते हैं, ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। मेदू और मिष्टी विजिट करते हैं ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में जो कि ऑर्गेनाइज्ड हुआ था उन्हीं के स्कूल में। और इसका थीम क्या था, इस फेस्टिवल का थीम था कि ईट हेल्दी लाइव हेल्दी, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। ट्रेडिशनल फूड ये जो है एक ऑर्गेनाइज्ड हुआ था एक तरीके से ये फेस्टिवल मेदू और मिष्टी के स्कूल में, जिसका थीम था कि ईट हेल्दी लाइव हेल्दी, हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। द फेस्टिवल फीचर वेरीज स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। अब यहाँ जो फेस्टिवल फीचर्स था इसमें मेन क्वालिटी क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स लगे थे, दुकानें लगी थी जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल डिशेज भी लगे थे। वहाँ पे डॉक्टर पोसिता आई हुई थी जो कि एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स थी जिनको न्यूट्रिएंट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वो तो बच्चों को एक्सप्लेन कर रही थी कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर हेल्थ रहेगा तो वेल्थ रहेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा। आपने खुद भी देखा होगा कि अगर एक बार आप बीमार हो जाते हैं और 2-3 दिन तक आप ठीक नहीं होते, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इवन आपको लगता है कि आप कभी ठीक भी नहीं होते। अगर बीमार हुए हैं तो आपको ये महसूस ज़रूर हुआ होगा। तो अगर आप हेल्दी खाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट पोसिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पोसिता ने बोला कि हेल्थ इज़ वेल्थ, इसका मतलब क्या है। हैव यू एवर मिस्ड अ डीट, क्या डील मील, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खाना एक टाइम का मिस कर दिया है। अगर ऐसा हुआ है तो खाना मिस करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ है। क्या आप ऐसे थके हुए से महसूस किए हैं, क्या आपको लगा कि एनर्जी लो हो गई है। व्हेन वी डोंट ईट, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो आपने क्या कभी सोचा क्यों जो मैराथन रनर्स होते हैं वो ग्लूकोज वाटर जो है ड्यूरिंग रनिंग वो क्यों इनटेक करते रहते हैं। जैसे उनका रेस ख़त्म हुआ फटाक से वो ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उससे हमें हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज जो होता है वो हमारी डाइट में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें आते क्या क्या हैं। तो सीरियल्स, अनाज जैसे कि वीट, राइस, मेज़, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो और कुछ फ्रूट्स जैसे बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या आपको पता है जो शुगर खाते हैं, जो आप चीनी खाते हैं, वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। वाई डू यू थिंक वी प्रिफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर। आपने कभी नोटिस किया है कि क्यों ठंड में हम लड्डू जो है ज़रूर खाते हैं, वो हमारा एक ट्रेडिशनल पार्ट हो जाता है ठंड में गोंद वाले लड्डू खाना। आखिर ये लड्डू बनेगा किससे, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें यूज होता है, चलिए हम देखते हैं। बेसन चाहिए,
व्हीट जिसे हम व्हीट फ्लोर कहते हैं, घी चाहिए हमें, और मेन इंग्रेडिएंट होगा बेसन और घी। इसके अलावा और क्या चाहिए, गोंद चाहिए भाई, गोंद के लड्डू होते हैं, एडिबल गम्स होता है, नट्स चाहिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सीड्स चाहिए। तो ये जो घी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स होते हैं, ये फूड के भी कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। देखा जाए तो मेजर फूड के कंपोनेंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। ठीक है, अब सॉरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो उसमें हमने देखा कि राइस है, शुगर केन है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फैट में हमारा घी आएगा, ऑयल आएगा, ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें फैट में आ जाएंगी। फैट के हम कुछ सोर्स देख लेते हैं, जहाँ से हमको प्लांट और एनिमल के सोर्स जहाँ से हमको फैट मिलता है। बात करें प्लांट की, तो जैसे नट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, वॉलनट्स, कोकोनट, आलमंड, सीड्स, सीड्स में पंपकिन के सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, ये सब होते हैं प्लांट सोर्स जहाँ से हमको फैट मिलता है। अब हम बात करेंगे एनिमल सोर्सेज से, जहाँ पे हमको फैट मिलता है। वो कौन कौन से एनिमल सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से एनिमल सोर्सेज हैं जहाँ से हमको फैट मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता चल जाएगा कि जो घी है, जो एनिमल से मिल्क मिलता है, वहाँ से बटर बनता है, वो जो घी है वो एनिमल सोर्स है जहाँ से हमको फैट मिला। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं, वो एनर्जी देने वाले फूड कहलाते हैं। थोड़ा सा और हम आइडेंटिफाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट के सोर्सेज के बारे में, तो ये जो कर्ड है, आलमंड है, कैश्यू नट है, सेसम सीड, सोयाबीन, ग्राउंड नट, वॉलनट, सनफ्लावर, पिस्ताचियोज और बटर, ये सब कुछ सोर्सेज हैं फैट की। थोड़ा सा और देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या थे। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की बात करते हैं तो इसमें आता है पोटैटो, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट और स्वीट पोटैटो, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोलर बियर से रिलेटेड और प्रोटीन से रिलेटेड है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।